नमस्कार, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित हुए हैं। शीर्षक है रैदास के पद, जो कि कक्षा 9वीं कोर्स ब से लिया गया है। पद कुछ इस प्रकार है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे, गरीब निवाजु गोसैया मेरा माथै छत्रु धरे। जाकि छूत जगत कहु लागे, ता पर तू ही डरे। नीचहु ऊच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु, साधना से नु तरे। कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरिजीव ते सबई सरे। इस पद में रैदास जी ने अपने आप को एक निम्न वर्ग का व्यक्ति मानते हुए प्रभु से कहा है कि मैं निम्न वर्ग का व्यक्ति हूँ और आपने ही मुझ पर, इस संसार में आपने ही मुझ पर कृपा बनाकर रखा है। आपके सिवा और मेरे ऊपर कोई कृपा बनाकर नहीं रख सकता। तो देखते हैं हर एक पद को। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे। यहाँ लाल का अर्थ है प्रभु को कहा गया है, स्वामी को कहा गया है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। अर्थात क्या है कि मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है कि मेरे ऊपर ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे। मतलब प्रभु को कहा है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। अगला है गरीब निवाजु गोसैया मेरा माथै छत्रु धरे। यहाँ गरीब निवाजु का अर्थ होता है कि जो गरीबों पर दया करने वाला। मेरा माथे मतलब सिर के ऊपर, छत्रु का अर्थ है मुकुट। छत्रु का अर्थ है मुकुट। कि यहाँ प्रभु को कहा गया है कि मेरे प्रभु, तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। इसी का परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे के ऊपर, माथे छत्रु धरे, मुझ जैसे गरीब के माथे के ऊपर तुमने क्या रख दिया है? मुकुट रख दिया है। मेरे सिर के ऊपर आपने क्या कर दिया है? मुकुट किसके ऊपर रहता है? किसके सिर के ऊपर रहता है? मुकुट राजाओं के सिर के ऊपर रहता है। तो तुमने मेरे सिर के ऊपर राजाओं के जैसा मुकुट मुझ गरीब के ऊपर रख दिया है और मुझे आपने क्या किया है? सम्मान दिया है। मुझे सम्मान आपने दिलाया है। तुम सच में गरीबों के ऊपर क्या करने वाले हो? प्रभु को कह रहे हैं, कौन? रैदास जी, कि तुम गरीबों के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर दया करने वाले हो, उनके बारे में चिंता करने वाले हो। आप ही हो जो हम गरीबों के ऊपर इतनी दया कर रहे हो। जाकि छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरे। यहाँ जाकी का अर्थ क्या है? जिसकी। छोटी का अर्थ होता है छुआछूत। जगत संसार को बोला गया है। तो डरे, डरे का अर्थ यहाँ क्या है? कि द्रवित होना। यहाँ द्रवित होना, इसका अर्थ है। डरे का अर्थ क्या है? द्रवित होना। तो यहाँ रैदास जी ने कहा है कि, कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत से पूरा संसार के सभी लोग बचना चाहते हैं। जाकि छूत जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरे। मैं अछूत हूँ, मुझसे पूरा संसार क्या होना चाहता है? बचना चाहता है। लेकिन मुझे कोई छू लेने मात्र से ही स्वयं को लोग क्या मानते हैं? अपवित्र मानने लगते हैं, अपवित्र समझने लगते हैं। ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुमने ही डरे। तुमने ही मतलब द्रवित होकर, तुमने ही क्या किया है? द्रवित होकर। यहाँ डरे का अर्थ क्या है? द्रवित होकर। तुमने ही द्रवित होकर मेरे ऊपर क्या किया है? कृपा किया है। मुझ पर आपने कृपा बनाए रखा है, मुझसे आपने संबंध बनाए रखा है। आगे है नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे। अब नीचा, निम्न वर्ग के उच्च वर्ग कैसे लोगों ने बांट दिया है अलग अलग वर्गों में। तो अब गोविंदु यहाँ मतलब वही भगवान को कहा गया है कि काहू ते ना डरे। मतलब किसी से क्या नहीं हो रहा है? वो डर नहीं रहे हैं। तो क्या बोला गया है
कि मेरे जो गोविंद हैं, मेरे जो प्रभु हैं, तुम किसी से नहीं डरते हो, और जो नीचा प्राणी है, जो ऊंचा प्राणी है, उन सबको आप क्या करते हो, सभी को एक समान दृष्टि से देखते हो और सभी को उठाकर रखते हो। प्रभु इतने महान हैं, इतने नीडर हैं कि वह नीडर होकर बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी की परवाह की, नीचे हूँ मतलब जो निम्न वर्ग के लोगों को, उच्च वर्ग सबको एक समान रखते हैं, तो बिना डरे हुए, बिना किसी की परवाह किए हुए आपने सभी व्यक्तियों को, या मुझे, हम जैसे व्यक्तियों को आपने क्या किया है, एक उच्च स्थिति में लाकर रख दिया है। आपने किसी प्रकार का हमारे लिए भेदभाव नहीं किया है। अगले पद की तरफ जाएं कि नामदेव कबीरु तिलोचनु साधना सेन उतरे। अब यहाँ पे नामदेव का है, जो ये नामदेव जो हमारे संत हैं, ये महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं। और तिलोचनु जो कि एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं, जो नामदेव के गुरु हैं, नामदेव जी की तिलोचनु जी गुरु हैं। और साधना, ये भी एक उच्च कोटि के संत हैं, जो नामदेव के समकालीन आने वाले माने जाते हैं, साधना। और सेनु, ये रामानंद के समकालीन संत हैं। तो इन जो संत हैं, इनके बारे में कहा गया है कि अब प्रभु की इतनी कृपा बनी हुई है इन संतों के ऊपर, इन सब के ऊपर, तो इसी का जो परिणाम है, इसी का क्या है, इन सब का जो परिणाम है कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना, सेनु, ये सब, ये गरीब जो निम्न वर्ग की जाति के जो लोग हैं, ये सभी संसार रूपी भाव सागर में क्या हो रहे हैं, तर जा रहे हैं, मुक्ति पा ले रहे हैं। किसकी कृपा है इसमें? सिर्फ प्रभु की कृपा है, लाल स्वामी की कृपा है कि ये जितने गरीब संत हैं, निम्न वर्ग के जो संत हैं, ये सब संत क्या हो जा रहे हैं, इस प्रभु के कृपा के कारण तर जा रहे हैं। कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरिजीव ते सबई सरे। अब यहाँ कवि रविदास जी सुनहु रे संतहु हरिजीव क्या कह रहे हैं कि कवि रविदास जी कह रहे हैं, कहते हैं कि हे संतो, हरिजीव, हरिजीव का अर्थ होता है कि जो हरि प्रभु जी को कहा गया है कि हे संतो, इस संसार में कुछ करने में समर्थ हैं। कौन? प्रभु। सब कुछ करने में क्या है? समर्थ हैं। कौन है समर्थ? यहाँ पे समर्थ कौन है? सब कुछ करने में हमारे जो स्वामी हैं वह समर्थ हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, वो सब संभव कर सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए संतों को ईश्वर की शरण में ही जाना चाहिए। जितने भी संत हैं, इन सारे संतों को कहाँ जाना चाहिए? ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्हीं की शरणों में हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उन्हीं की शरणों में रहकर हम इस संसार के भवसागर को पार लगा सकते हैं। हम इस संसार में मुक्ति पा सकते हैं, हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी और हमेशा हमारे ऊपर प्रभु ही कृपा बनाए रखेंगे। इस प्रकार से यह रैदास जी का पद है, जो कि आपको हर एक लाइनों का अर्थ बताया गया। आशा करते हैं यह आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।